हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। तो स्टूडेंट हम लोगों ने पिछले वीडियो में डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेशर। तो स्टूडेंट व्हाट इज प्रेशर? तो प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे फोर्स अपॉन एरिया से डिफाइन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोगों ने फ्लूइड भर के रखा हुआ है और उस फ्लूइड में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सबमर्ज करते हैं तो ये जो फ्लूइड है वो इस ऑब्जेक्ट पे क्या करता है स्टूडेंट? फोर्स लगाता है ना। तो उस फोर्स को जब हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो देन वी गेट प्रेशर। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब भी हम किसी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने फ्लूइड में डुबो के रखा है ना। तो इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमेशा कैसा होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर होता है। चाहे ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा भी क्यों ना हो, फोर्स हमेशा कैसा काम करता है? परपेंडिकुलर। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो क्रिएट होता है, यानी जो प्रेशर जो बनता है वो किसके वजह से बनता है? तो परपेंडिकुलर फोर्स के वजह से। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है? कुछ इस तरीके से फोर्स हमारा काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर देते हैं। तो एक जो कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा, इट मीन्स एफ परपेंडिकुलर। और एक जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा स्टूडेंट? टेंजेंशियल होगा, यानी ये कैसा है? एफ पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैरेलल फोर्स है, ये जो फोर्स है वो इस बॉडी पे प्रेशर क्रिएट करने में यानी दबाव बनाने में इसका कोई रोल नहीं है। इस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर बनाने यानी दबाव बनाने में जो रोल है वो किसका रोल है स्टूडेंट? एफ परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रेशर को डिफाइन करते हैं एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। यानी जो भी बॉडी का जो सरफेस फ्लूइड के कांटेक्ट पे होगा उस सरफेस का जो भी एरिया होगा उस एरिया को उस परपेंडिकुलर फोर्स से क्या करना है स्टूडेंट? आप सॉरी, उस परपेंडिकुलर फोर्स को उस एरिया से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देन वी गेट प्रेशर। ठीक है, अब उस प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? तो एनसीईआरटी में यह फिगर हमको गिवन है ना। और वहाँ पे एक दूसरा भी फिगर गिवन है स्टूडेंट, एक डिवाइस है और इस डिवाइस की हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम देखें तो फोर्स हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिवाइस देख रहे हैं स्टूडेंट, इस पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके अंदर जो है वो क्या है? वैक्यूम है। ठीक है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हवा भी प्रेजेंट नहीं है। अब इस वैक्यूम यानी इस डिवाइस को जब हम उठा के इस फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? ये जो फ्लूइड है वो फ्लूइड इस डिवाइस पे फोर्स लगाता है जिसके वजह से ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग धीरे धीरे क्या होता है स्टूडेंट? कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट हमको बताता है कि जो फोर्स लगता है फ्लूइड के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो एट एवरी पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। ठीक है, यानी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इन द बीकर ऑन द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट और ऑन द वॉल्स इज नॉर्मल टू द सरफेस एट ऑल पॉइंट्स। तो हर एक पॉइंट्स पे फोर्स कैसा होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर का डिफिनेशन क्या है? तो द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कांटेक्ट विद द लिक्विड इज नॉन एज प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। इट मीन्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर फोर्स, इट मीन्स F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। इसका फॉर्मूला आ गया। चलिए अब इसका डायमेंशन देखते हैं। तो डायमेंशन तभी फॉर्मूला क्या पढ़े स्टूडेंट? P इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ठीक है, तो एफ फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? M L T-1 अपॉन एरिया। तो एरिया का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक L कट जाएगा, देन M L इनवर्स T इनवर्स। ये डायमेंशन आ गया किसका? प्रेशर का। चलिए यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट हम लोग अगेन इसी फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे, P इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। ठीक है,
तो एफ फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये जो स्टूडेंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पास्कल, ठीक है। और इसको हम लोग पास्कल को डिनोट करते हैं पी ए से। और भी बहुत सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं, तो देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। और 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.013 बार। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट कि हम पर एटमॉस्फेयर के वजह से इतना प्रेशर जो हमेशा लगता है, ठीक है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट, तो प्रैक्टिकल यूनिट में क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टॉर, ये सब क्या है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, तो प्रेशर जो है वो हर पॉइंट पे काम करता है इन ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में। मान लीजिए अगर हम एक पॉइंट ले लें कंटेनर के अंदर, ठीक है, एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देखें तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा स्टूडेंट वो इन ऑल डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में लगता है। यानी इसका कोई अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। तो अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब वो कैसा क्वांटिटी होगा स्केलर क्वांटिटी। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर में हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकंड एब्सोल्यूट प्रेशर एंड थर्ड गेज प्रेशर, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग तीनों